चलो दोस्तों श्रीलंका की दूसरी सिटी। चलो दोस्तों, चलो ना यार। आज 5 स्टार होटल छोड़ने का टाइम आ गया है। अब हम जाएंगे श्रीलंका की दूसरी सिटी में, जो कि कल्चरल सेंटर है श्रीलंका का। सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। चलते हैं कैंडी, खाने वाली नहीं, KNDY बल्ले। और ये है व्यू। ओके लेट्स गो। वैसे तो 5 स्टार वालों ने मुझे एक मखमली चप्पल दिया था, लाइक कॉटन, लेकिन उसके साथ ये जूता साफ करने वाला औजार भी दिया है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप कभी जाए और आपको कंफ्यूजन होगी ये क्या है, तो ये है। होपफुली चमक रहा है ना। थैंक्स। परे बाय। मैं अभी कैंडी जाने के लिए यहाँ कोलंबो में प्राइवेट बस स्टैंड पे जा रही हूँ। अभी वहाँ जाने के लिए मैंने कैब बुक करी है। यहाँ पे कैब सर्विसेज है, उबर भी है। अभी टुक टुक में जा रही हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ हैं, टुक टुक भी इंक्लूडेड है। जैसे हमारे इंडिया में है, ओला उबर में ऑटोज इंक्लूडेड रहते हैं ना, बाइक्स भी, तो यहाँ पे सेम है। तो चलिए बस स्टैंड देखते हैं। ये है प्राइवेट बस स्टैंड। उतना प्राइवेट नहीं लग रहा है, लेकिन साफ सुथरा है बहुत। कहीं पे भी मुझे गंदगी नहीं दिख रही। ये ड्राइवर साहब भले। ये जो ब्लू वाली बसेज है सारी प्राइवेट बसेज हैं। यहाँ पे एक रेड बस चलती है, रेड मतलब कलर रेड, क्योंकि गवर्नमेंट बस होती है। तो अभी देखते हैं टिकट का प्राइस कितना लगता है। ये अंकल बताइए, अंकल पत्ते भी साफ करते रहे। यहाँ पे चीजें ऑर्गेनाइज लग रही हैं। एक सेपरेट वेटिंग एरिया है जहाँ आप पे खड़े होके बस का इंतजार कर सकते हैं और वहाँ से टिकट भी ले सकते हैं। तो ये कैंडी के लिए है। ये देखो कैंडी की बस 900 पर पर्सन लग रहा है श्रीलंकन। ये है बस। इसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है बैठने के लिए। मतलब विदाउट सामान अगर आए तब तो बैठ सकते हैं, बस इतना सा स्पेस है। ये सिंगल सीट भी है और ये डबल सीट है। भाई बस से ट्रैवल करने में एक अलग ही मजा है। ये कितना भी कार से घूम लो, कितना भी हवाई जहाज से घूम लो। ये कोलंबो सिटी है। हम निकल पड़े हैं। अभी 3:30 हो रहे हैं लगभग। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। वैसे 2-2.5 घंटे का रास्ता है। ये देखो जो लोग बीच में बैठे हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठे। मुझे लगा था ऐसे ही बैठ गए यार बीच में, कैसे तो बैग वैग डाल के। ये ना सीट है, नीचे ऐसे प्लेन रहती है और जो आता है उसको उठा के फिर बैठ जाता है। कितना यूनिक है ये, ऐसे नहीं देखा मैंने कभी। हट जा। इधर आके बिल्कुल लैंडस्केप ही चेंज हो गया। पहाड़, फूल, बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और रोड। भाई साहब क्या स्मूथ है। बस एक ही दिक्कत है बैठने की। बहुत किसी तरह बैठ रहे हैं हम, पैर की ऐसी तैसी हो गई है। पहाड़ के भाई, सबसे छोटा उधर, फिर मिडिल में, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, और उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे। ओह, यहाँ तो बादल भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ का टेम्परेचर कोलंबो से कंपैरेटिवली कम होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बस के अंदर सिनलीज लैंग्वेज में कुछ गाना बज रहा है। ये मुझे तमिल जैसा भी लग रहा है। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लगा है कि मैं कहीं साउथ इंडिया में विजिट कर रही हूँ। जब मैं तमिलनाडु में गई थी ना, तो सेम वाइब आ रही थी और सिमिलर लोकेशन था और क्लीनलीनेस भी सेम था। कहीं वहीं तो नहीं आ गई। गुड मॉर्निंग पीपल, मैं कैंडी पहुँच चुकी हूँ और रात में मुझे पहुँचते पहुँचते 7 बज गए थे। तो मैं डायरेक्टली स्टे पे आके अभी मैं दिखाती हूँ कि कैंडी कैसा दिखता है। ये मेरा होम स्टे है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ से लेके वहाँ तक पूरा मेरा अपार्टमेंट है। कैंडी में एक्चुअली पहाड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे सेंचुरी है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, इसीलिए भी पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा गया है और मेरे स्टे को भी काफी सुरक्षित रखा गया है। मैं दिखाती हूँ मेरे स्टे कितना सुंदर है। ये है हॉल जिसमें पूरा जिला समा सकता है और ये है मेन रोड। ये है एक फ्लावर पॉट, ये है एक फ्लावर पॉट, ये है एक फ्लावर पॉट। चलिए दोस्तों, हम हॉल के अंदर से आ रहे हैं किचन में। ये किचन है और सब कुछ स्क्वीकी क्लीन है, बिल्कुल सफा चट। इन्होंने वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी अलग अलग कंटेनर रख रखा है, पॉलीथीन और ऑर्गेनिक वेस्ट। सिंक के पास सब कुछ है बर्तन धोने के लिए, तो धो देना आप। और गैस चूल्हा है कि अगर आपको चाय चुई या कुछ अपना कुछ बनाना हो तो। माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और वॉशरूम भी इनका बहुत क्लीन है।
ये देखो वॉशरूम को कपड़े भी पहना रखे हैं इन्होंने। ये है जहाँ पे सो सकते हैं। अभी यहाँ पे एसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भाई बिखरा हुआ है। ये है जो मेरे रूम के बालकनी से दिखता है, पर यहाँ पे बैठ नहीं सकते, अभी बहुत बंदर आते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। और अंकल जो है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हाँ भाई बाहर कोई सामान रख के नहीं छोड़ना। पूरा एरिया बहुत कोजी, बहुत सुंदर है। ओके चलो अंदर। ये कॉफी अंकल ने बना के दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया है यहाँ के लोग, उन्हें पता है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा कॉफी देने से। अनफॉर्चुनेटली मेरा इस स्टे से तबादला होगा दूसरे स्टे में, क्योंकि ये स्टे आगे के दिनों के लिए ऑलरेडी बुकड है। और मैंने प्री प्लान नहीं किया था कि मैं कैंडी में एक से ज़्यादा दिन या आधे से ज़्यादा दिन रुकूंगी। मेरा ये प्लान था कि आज के दिन यहाँ एक्सप्लोर करके फिर अगले दिन सिकिरिया निकलूंगी। पर प्लान एक्सटेंड हो गया क्योंकि हम लोग आराम आराम से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो अभी मैं किसी और स्टे में जाऊंगी जो कि सिमिलर है स्टे के, और उसके ओनर भी हमारे ओनर के फ्रेंड है। भले चीयर्स। कॉफी कैसी है? ठीक है। मैं अभी कैंडी सिटी सेंटर में हूँ और मुझे देखने में पता चल रहा है कि भाई ये सिटी सफिशिएंटली डेवलप्ड है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से। ऑटो भी चलती है बजाज की भाई। यहाँ जो व्हीकल्स है ना वो मोस्टली इंडियन ब्रांड्स के हैं, महिंद्रा, बजाज। यहाँ पे जो सुजुकी है, जैसे हमारे इंडिया में तो सुजुकी उससे कोलैबोरेशन है ना मारुति से, तो उधर की गाड़ियाँ अलग होती है। और यहाँ पे जो सुजुकी है पर्टिकुलरली अलग होती है क्योंकि वो अलोन काम करता है इधर। ऐसे शॉप्स तो काफ़ी हैं, सुपर स्टोर 10 का 1, 10 का 1। जब से श्रीलंका में आई हूँ कोशिश कर रही हूँ एक फेस क्रीम लेने की जो मेरे चेहरे पे सूट करता है, लेकिन अभी तक मुझे वो क्रीम मिली नहीं है कहीं भी। तो मैं अभी ट्राई करती हूँ कि मुझे सनस्क्रीन और फेस क्रीम मिल जाए यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ पे बिना सनस्क्रीन लगाए हुए तो धूप में नहीं निकल सकते। बहुत ज़्यादा धूप की इंटेंसिटी है। बताया था ना, लोग यहाँ पे स्किन की कुछ खास केयर करते नहीं है। चलो अंदर चल के देखती हूँ मैं। यहाँ पर बहुत भीड़ है कंपेयर टू कोलंबो। यहाँ की स्ट्रीट्स भी काफ़ी एक्टिव है। मुझे रास्ते में एक बहुत सुंदर टेम्पल दिखाई दे गया। अब मुझे नहीं पता है कौन से भगवान जी का है, मुझे लगता है विष्णु जी हैं। हेलो पीपल, बाहर बहुत धूप है। इतनी धूप है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। घूमने की बात तो बहुत दूर की है। 1 मिनट, मेरा ऑर्डर आ गया। लाइम सोडा ये मंगाया था मैंने। वाटरमेलन, लाइम, पाइनएप्पल का कुछ मिक्सचर है। कहने का मतलब बढ़िया बनाया है ये। भाई प्यास लग रही थी, पानी पीते 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 कितना पेट भरे, सोचे जूस पी लेते हैं। अभी जाना है टूथ टेम्पल, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसका रीज़न ये भी है कि वो कल्चरली बहुत जुड़ा हुआ है हमसे। मैं बताऊँगी यार स्टोरी, 1 मिनट पी लूँ पहले। और मैंने सुपरमार्केट से क्रीम ले ली थी, अगर आपको पता नहीं चला हो तो। वो ब्रांड नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे जो ब्रांड है वो पॉन्ड्स है, फिर आयुष करके है एक ब्रांड, वो है। 2-4 लोकल ब्रांड्स दिखे मुझे, पर जो इंडिया में ब्रांड्स मिलते हैं वो सारे नहीं मिले। मैं अभी पेड़ के छांव में खड़ी हूँ, थैंक यू पेड़। और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ उधर जाने की, क्योंकि उधर है मास्टरपीस। लेकिन धूप इतनी कड़क हो रही है ना, हालत ख़राब है, कहीं निकला नहीं जा रहा है। फिर भी हिम्मत करके हम जाएंगे एक ऐसे टेम्पल को देखने जिसमें एक दांत है, और उस दांत की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, राजपाट बदल दिया गया है, और वो इंडिया से भी कनेक्टेड है। तो चलिए हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धूप में नहीं जा पा रही हूँ। मुझे एक जगह जाना है जो कि बहुत ही सेक्रेड है, और वो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है एक बहुत एंशिएंट स्टोरी से। बल्ले देखा देखा, तत्पर हो गए मेरी स्टोरी जानने के लिए। चलिए चलते हैं। मेरी हालत वैम्पायर जैसी हो गई है, धूप में नहीं जा पा रही। दोस्तों ये है वो टेम्पल, जो छाव में है वो देख लो। ये मकबरा है, बहुत एंशिएंट है। बरगद है ये, बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिली थी गया में, इधर नहीं। ये तो सैपलिंग होगा यार। दोस्तों छाव आता है, क्या आती है दोस्तों? हल्की सी छाव आई है, जिसकी वजह से मैंने चलना शुरू कर दिया है। ओ, सामने ही है लगता है टेम्पल। 1 मिनट, सिक्योरिटी चेक इन। ये है वो टेम्पल जिसकी कर रही थी मैं बात। अब इसकी कहानी जानते हैं हम कि क्या है खास इस टेम्पल के बारे में। वाह वाह, ये है इसका आंगन। देखिए दोस्तों, क्लोजर लुक 2x जूम के साथ। हाँ तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह है कि जब बुद्धा जी का दाह संस्कार हुआ। 1 मिनट, आंखें तो खोल लूँ यार, कैसी कहानी बता रही हूँ।
हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि कहानी कुछ इस तरह है कि जब बुद्धा जी का दाह संस्कार हुआ था, एक मिनट मैडम, हाँ फॉरेनर्स के लिए एंट्रेंस इधर से है। हाँ तो दोस्तों, जब बुद्धा जी का दाह संस्कार हुआ था 543 CE में, ये क्या कर रहे हैं? कहीं बुद्धा जी का दाह संस्कार हुआ था तो उनकी बॉडी के रिमेनिंग्स ना किंगडम्स में बांट दिए गए थे। अब उनका जो लेफ्ट कैनाइन दांत है उसको ले जाया गया था कलिंगा किंगडम में, और कलिंगा किंगडम के राजा ने उसको बचा के रखा था। भाई बुद्धा जी की याद में कितनी डिवाइन फीलिंग होगी। लेकिन क्या हुआ ना कि एक बिलीफ सिस्टम चला कि जिसके पास भी बुद्धा जी का वो टूथ होगा वही किंगडम रूल करेगा। तो जब ये बात फैली तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और जो उस किंगडम के राजा थे उन्होंने इस टूथ को बचाने के लिए अपने बेटा बेटी को बोला कि जाओ भाई इस टूथ को कहीं छुपा दो। तो उनकी बेटी ने अपने बालों में इस टूथ को छुपा के अपने भाई के साथ ट्रैवल करना शुरू किया। नदी, नाले, समुद्र, फायर, आग, सब कुछ पार करके वो श्रीलंका पहुंचे। अब जब श्रीलंका पहुंचे तो अनुराधापुरम में जो किंग थे उन्होंने इनका स्वागत किया बहुत शान से, और वो टूथ अपने पास रख लिया। अब जब श्रीलंका में ये बात पहुंची तो श्रीलंका में भी किंगडम्स में भाई कोहराम मच गया कि अब जिसके पास वो रेलिक टूथ होगा वही रूल करेगा। तो फिर लड़ाई बच गई। तो ये लड़ाइयाँ चलती रही, राजपाट उलट पलट हो गया। इसी के बारे में बात कर रही थी मैं। और ये शुरू हुआ कहाँ से? इंडिया से। इंडिया में भी कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर। नॉलेज देख रहे हो? मतलब कुछ भी हो, लड़ाई कहीं ना कहीं तो प्रदेश का पाँव होता ही है। हाँ, कट्टे भैंसे आते हैं। तो चलिए अभी टेंपल में जाते हैं यार, देखते हैं वो टूथ कैसा है। चलिए फिर आगे की कहानी बताती हूँ। इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान के लगेंगे 1500 LKR। बाकी दूसरे कंट्रीज को 2000 LKR देने पड़ेंगे। बधाई हो। भाई 400 रुपये की टिकट है, लेकिन मेंटेन कर रखा है इन्होंने। ये हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों। भव्य मंदिर है। मैं टेंपल के अंदर आ गई हूँ, और अंदर आके ऊपर भी आ गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी दिखा नहीं है दांत। और यहाँ पे पिलग्रिम्स बैठे हुए हैं, कह सकते हो टूरिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पे ऑफरिंग चल रही है सामने इधर, तो ऑफर करके बैठ जाते होंगे। ये मंदिर में जो लोग हैं, ये वाइट कपड़ा पहन के जो घूम रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जो टूथ है वो एक्चुअली उस टेंपल के अंदर है, और वो दिखेगा शाम के 6 बजे जब आरती वारती होगी तब। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो बुद्धा जी का दांत है यहाँ पे, वो ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, और इस बात में भी सच्चाई अभी मिली नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो बुद्धा जी का ही दांत है, क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है उस दांत को लेके कि वो लोग उसको देने को तैयार नहीं है, या अभी तक वो कहीं भी वैसे मॉडर्न तरीके से एनालाइज नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स नहीं हुए, बल्कि स्पिरिचुअली भी इस टेम्पल का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि जो भी उस टूथ को देख लेता है या उसके दर्शन कर लेता है या फिर इस टेम्पल में आके पूजा करता है, उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, गुड वाइब्स आती है। तो इसी बिलीफ सिस्टम को लेके श्रीलंकर्स ने बहुत सारी लड़ाई भी जीती है, और जब ब्रिटिशर्स कॉलोनीज बनाए, पोर्चुगीज आए, उनकी भी नजर थी इस टूथ पे, लेकिन किसी ने भी उसको ले जाने नहीं दिया उस टाइम पे। ये देखो, तो ये है टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक, श्री दालादा मालीगावा। 16th सेंचुरी में बना था। वैसे ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा नया भी नहीं है। आई वोंट कम बैक। वीडियो यहीं पे खत्म कर दूंगी। भाई बारिश शुरू हो गई यहाँ पे। छतरी नहीं है मेरे पास, कैसे जाओ? ओह कितना अच्छा लग रहा है ये।